नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। बात करने वाले हैं बीएसएफ एसएम एसआई के बारे में। जी हां दोस्तों, एक आरटीआई हमने लगाई है जिसमें आरटीआई में क्या क्या चीजें बीएसएफ भर्ती जो एचसीएम की आपकी भर्ती उसके बारे में पूछा, क्योंकि लगातार एग्जाम डेट को लेकर और टोटल कितने कैंडिडेटों ने फिजिकल दिया है इसको लेकर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। अभी आप लोग जो फिजिकल के रिजल्ट को लेकर भी इंतजार कर रहे होंगे कि फिजिकल का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद में हमारी एग्जाम डेट और टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है एग्जाम में बैठने वाले उनकी संख्या क्या होगी, कितना कंपटीशन इस बार आपको बीएसएफ एसएम एसआई भर्ती में देखने को मिलने वाला है। इसको लेकर मैं एक आरटीआई का रिप्लाई आप लोगों के सामने लेके आया हूं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना और भाई चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ नोटिस है जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इन नोटिस के अलावा, ये नोटिस तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन अभी आरटीआई वाले रिप्लाई के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये आरटीआई हमने लगाई है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी साथी बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती के लिए तैयारी करें, उन साथियों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो बीएसएफ कंडक्ट करवाएगा, और आपका जो पेपर है वो बनाने का जो काम है वो भी बीएसएफ को दिया गया है। और बीएसएफ का 2023 वाला जो ओरिजिनल पेपर है वो मैंने आपको बुक में भी अपडेट कर दिया है, साथ ही यूट्यूब पर भी हल करवा दिया है। आप एक बार देख लेना जरूर, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि बीएसएफ में जो पेपर आप बीएसएफ की तरफ से लिया जाता है उसमें एग्जाम का लेवल क्या होता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। अब बात करते हैं, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं आरटीआई के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आरटीआई के बारे में बात करेंगे और जो चीजें हमने आरटीआई में पूछी है वो चीजें आप लोग एक बार जरूर देख लेना। अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने पूछा कि हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट हैव पास्ड द फिजिकल इन बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2024-25। पहला क्वेश्चन हमारा यही था बीएसएफ से कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बीएसएफ एसएम और एसआई वाली भर्ती के लिए फिजिकल पास किया है। दूसरा पॉइंट हमने ये पूछा था कि व्हेन विल द बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 एग्जाम बी हेल्ड। मैंने दूसरा पॉइंट ये पूछा था कि बीएसएफ एसएम एसआई का जो एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है, ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए और वो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर ले। अभी तीसरा पॉइंट था वो था बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2025 विल देयर बी रिक्रूटमेंट एंड इंक्रीज। तीसरा पॉइंट था वो वैकेंसी को लेकर था, क्योंकि अभी भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं, अपडेट नहीं हो पाई है, तो वैकेंसी को लेकर भी हमने पूछा था कि क्या वैकेंसियां बीएसएफ हेड कांस्टेबल में इंक्रीज हो सकती है। अगला पॉइंट हमारा था पॉइंट नंबर 4 कि हाउ मेनी कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 फिजिकल। मतलब अगला पॉइंट भी हमने यही पूछा था। लगातार 2 पॉइंट पूछे ताकि बता दे बीएसएफ की कितने कैंडिडेटों ने फिजिकल पास किया। अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि अभी आप लोगों को पता है कि बीएसएफ का जो फिजिकल कंडक्ट हुआ था वो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल सभी के सेंटरों में बीएसएफ ने फिजिकल कंडक्ट करवाया था। और जो बात है वो लगातार आप लोगों को बताते आ रहा था कि ये सभी जो आपके फिजिकल सेंटर बने हैं उन सभी से जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, उन सभी के डॉक्यूमेंट जाएंगे नोडल एजेंसी बीएसएफ के पास में। जैसे ही बीएसएफ के पास में सभी फोर्सेज से आने वाला डाटा पहुंच जाएगा, वैसे ही स्क्रूटनी का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो अभी लगभग सभी जो आपके फिजिकल के सेंटर बने थे वहां से आपके क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड वाले जो भी कैंडिडेट है उनका पूरा का पूरा जो डाटा है, उनकी जो हार्ड डिस्क वगैरह है, जो कंप्यूटर में आप लोगों का पूरा रनिंग वगैरह का जो डाटा है, हाइट वेट चेस्ट का डाटा है, वो नोडल एजेंसी बीएसएफ के पास में पहुंच चुका है। अभी आपका चल रहा है स्क्रूटनी का प्रोसेस कि कितने कैंडिडेट है वो फेल हुए हैं, कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, और जो कैंडिडेट पास होंगे उनका रिजल्ट जारी होगा कि फिजिकल में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, किसका फिजिकल में नाम है। अब बात आती है एग्जाम डेट को लेकर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएसएफ एसएम एसआई वाली ये भर्ती है, इसकी कट ऑफ ऑल इंडिया रहेगी। और भाई जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, अच्छी मेहनत करेगा, वही इस भर्ती में डायरेक्ट हवलदार बनने का सपना पूरा कर लेगा। अभी मैं हवलदार बैच जो आपका कंप्लीट हो गया था, अभी जो नया बैच आपका चल रहा है हवलदार 2.0 के नाम से, ये एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है जिसमें वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है, और बिल्कुल 2025 के नए सिलेबस पर आधारित जीरो से और बेसिक से पढ़कर आप एक बेहतरीन स्कोर है वो बीएसएफ एसएम के एग्जाम में कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें
100+ सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टायर सीरीज मिलेगी, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होगा। और भाई इसी बैच में आपको जो 199 रुपए की जो टायर सीरीज है वो इसी बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप अकेली टायर सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी एप्लीकेशन पर अपडेट कर दी गई है। ये पूरा टारगेट बैच है जिसमें हर एक वो चीज मिलेगी मात्र 399 रुपए में। तो ऑफर सीमित समय के लिए, अभी जाना प्ले स्टोर पे बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन हो जाना और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरू कर देना। अब बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। देखो एग्जाम डेट के बारे में मैं आपको शुरू से बता रहा था, अभी ये आरटीआई हमने लगाई है और इस आरटीआई का रिप्लाई बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। जी हां दोस्तों, यहां पर देखिएगा ये आरटीआई है, ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुकी है। यहां पर देखिएगा योर आरटीआई रिक्वेस्ट बी सक्सेसफुल, मतलब ये आरटीआई है, ये हमने फिलअप की है, ये सक्सेसफुली है, बीएसएफ के पास में पहुंच चुकी है। और अगले कुछ ही दिनों में, क्योंकि अभी ये बताना संभव नहीं है कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने फिजिकल पास किया, क्योंकि अभी ये सारा डाटा बीएसएफ के पास में पहुंचा है। जैसे स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बीएसएफ इस वाली आरटीआई का रिप्लाई करेगा और जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। लेकिन अभी अगर मैं एग्जाम डेट की बात करता हूं तो जून महीने में लगभग आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट होने के चांसेस है। और लगभग अगर मैं बात करता हूं तो जुलाई महीने में आपके भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस है, एग्जाम के सेंटर वगैरह बनना, किन किन बच्चों का सेंटर किन किन स्टेट में होना है, वो सारी चीजें आपकी जुलाई महीने में तय हो जाएगी और लगभग अगस्त महीने में आपके एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। अगर एसएससी का फिजिकल हुआ तो मेरे भाई आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं आपको अगस्त महीना टारगेटेड बना के ही तैयारी करनी है। इसके साथ ही बुक को लेकर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी बुक आउट ऑफ स्टॉक दिखा रही है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके बड़े अक्षरों में बीएसएफ एसएम बुक 2025 सर्च करेंगे तो ये बेस्ट सेलर जो अवार्डेड जो बुक है ये आपको दिखेगी, लेकिन अभी आपको करंटली अनअवेलेबल आपको दिख रही होगी। लेकिन आगे आने वाले 1 से 2 घंटे में फिर से ये बुक स्टॉक में आने वाली है और मात्र 2 से 3 घंटे के लिए ये स्टॉक में रहने वाली है। उससे पहले पहले आप लोग इसे परचेज कर लेना, क्योंकि यही वो बुक है जिसे 2025 की बेस्ट सेलर बुक का अवार्ड दिया गया है, जो कि एक बेहतरीन बुक आप लोगों के लिए तैयार की गई है। तो स्टडी गाइड तो है ही, इसमें हर एक वो चैप्टर कवर किया गया, हर एक वो टॉपिक कवर किया गया है। इसी बुक में आपका 2023 का ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के साथ में ऐड कर दिया गया है। पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ में आपको बता दूं कि 2100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह भी इस बुक में मिल जाएगा। तो भाई अभी जाके फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लेना बीएसएफ एसएम बुक 2025। अगले 1 से 2 घंटे में ये बुक फिर से स्टॉक में आने वाली है और आउट ऑफ स्टॉक हो उससे पहले इस बेस्ट बुक को जरूर परचेज कर लेना, क्योंकि यही बुक है जो 2025 में आपका हवलदार बनाने का सपना है वो साकार कर सकती है। इसके साथ ही आरटीआई का रिप्लाई जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को पूरा वीडियो बना के एक आपको फिक्स डेट आपको बता दूंगा कि इतनी तारीख को एग्जाम के लिए बीएसएफ ने बताया है, और ये भी बता दूंगा कि टोटल कितने कैंडिडेट एग्जाम के लिए बैठने वाले। अप्रोक्स जो डाटा था वो मैंने आपको पहले वीडियो बना के बता दिया था कि लगभग 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एग्जाम में बैठने वाले। लेकिन ऑफिशियली तरीके से आरटीआई का रिप्लाई आएगा तब एक फिक्स डाटा आप लोगों के सामने आ जाएगा और ये भी आपको पता चल जाएगा कि कितना कंपटीशन इस बार बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती में रहने वाला है। इसके साथ ही मैं बता दूं आप लोगों की यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो 10:15 पर आपका कंप्यूटर कलरिकल एप्टीट्यूड का चल रहा है। उसके बाद में आपका शाम को 6:15 पर आपका रीजनिंग, और रीजनिंग के साथ ही आपका मैथ का प्रैक्टिस सेशन चलता है। उसके साथ ही 7:15 पे आपका हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन चलता है। और साथ ही मैं बता दूं कि हर एक बुधवार और हर एक रविवार को 7:15 पे एक ओरिजिनल पेपर भी आपको हल करवाया जाता है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके आप में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।